धोनी ने आईपीएल ऑक्शन टेबल पर खेला बड़ा मास्टर स्ट्रोक, दे दिया पीबीकेएस को बड़ा स्ट्रोक। आईपीएल के सबसे बड़े रणनीतिकार ने प्रीति की सबसे बड़ी रणनीति पर किया बड़ा वार। तो आईपीएल ऑक्शन 2024 की समाप्ति हो गई और इस ऑक्शन टेबल पर भी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स विजेता साबित हुई और अपनी सभी रणनीतियों को सटीक तरीके से वहां पर ऑक्शन टेबल पर वो लागू करते हुए दिखे और जो आईपीएल 2023 में उनकी टीम की कमियां थी उनको भी वो दूर कर चुके हैं। और अपनी रणनीति से सिर्फ अपनी टीम की कमियों को ही महेंद्र सिंह धोनी ने ऑक्शन टेबल पर नहीं दूर किया, बल्कि विपक्षी टीमों की रणनीतियों पर भी वार किया। और जो सबसे बड़ा वार किया उन्होंने प्रीति जिंटा की सबसे बड़ी रणनीति पर किया है। प्रीति जिंटा काफी मकसद से इस बार ऑक्शन टेबल पर उतरी थी और जो उनकी स्क्वाड की सबसे बड़ी कमी थी वो पूरा करने के लिए वो जी जान भी लगा रही थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अंत समय में उनकी रणनीति पर सबसे बड़ा वार किया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और अपने इसी वीडियो में हम उन्हीं बातों पर नजर डालने वाले हैं, गौर फरमाने वाले हैं, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, परखने वाले हैं कि प्रीति जिंटा की क्या रणनीति थी और कैसे महेंद्र सिंह धोनी ने उन रणनीतियों पर पानी फेर दिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं और पहले समझ लेते हैं कि पीबीकेएस टीम के बल्लेबाज हैं कौन। आईपीएल ऑक्शन टेबल समाप्त हो गया है, 2024 के बल्लेबाजों की सूची तैयार हो गई है पीबीकेएस के लिए और वो रणनीति समझने के लिए, पीबीकेएस की सबसे बड़ी कमी देखने के लिए हमें पहले बल्लेबाजों की सूची पर नजर डालनी होगी जो आपके स्क्रीन पर आ गया। शिखर धवन कप्तान है, सिकंदर रजा, लियाम लिविंगस्टन, मैथ्यू सॉर्ट, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, सैम करन, रीले रूजो को इस बार ऑक्शन टेबल पर 8 करोड़ की बोली लगाकर पीबीकेएस ने खरीदा हुआ है और बाकी के जो खिलाड़ी हैं पहले से थे। तो इनकी जो स्क्वाड में सबसे बड़ी कमी है वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताते चलता हूं कि अगर आप इनके इस बल्लेबाजों की सूची पर नजर डालेंगे तो सिकंदर रजा आया राम गया राम, मतलब चले तो ठीक, नहीं चले तो कोई बात नहीं, पहले बॉल से छक्का चौका लगाने की काबिलियत रखते हैं, टिकने की इनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। फिर आते हैं दूसरे खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टन, इनका भी वही सूरत हाल, पहली बॉल से हिट करेंगे, कंडीशंस चाहे जैसी हो, पिच चाहे जैसी हो, चौके छक्के में बात करते हैं, इनसे टीम के कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, अपनी शैली में खेलना जानते हैं। मैथ्यू सॉर्ट स्पिन के बहुत ही बुरे खिलाड़ी, ये भी आया राम गया राम वाले कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, चले तो ठीक, नहीं चले तो बेड़ा गर्क। प्रभसिमरन सिंह, इनका हाल तो आपने देखा होगा, हर बॉल पे चौका छक्का लगाने जाते हैं, चल गए तो वाह वाह, नहीं चले तो वाह रे न्यारे। फिर उसके बाद जितेश शर्मा, इनका भी वही सूरत हाल है, आएंगे चौके छक्के में बात करेंगे, टीम के कंडीशन से कोई मतलब नहीं, पेशेंस इनके अंदर नहीं है और ये भी उसी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं जो अभी तक हमने ऊपर वाले खिलाड़ियों को देखा है। सैम करन, इनका भी वही सूरत हाल है और इस खिलाड़ी को इन्होंने ऐड ऑन किया, रीले रूजो इनका नाम है, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये ऑक्शन टेबल पर पहुंचने से पहले स्क्वाड था पीबीकेएस का जिसमें सबसे सुदृढ़ खिलाड़ी, सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ कप्तान शिखर धवन थे और इनके ऊपर पिछले आईपीएल में जिम्मेदारी थी कि आपको 20 ओवर तक टिकना है, एक छोर थामना है और जिस जिस मुकाबले में शिखर धवन टिके थे उसी मुकाबले में पीबीकेएस का कल्याण हुआ था और जिस मुकाबले में शिखर धवन सस्ते में आउट हो गए थे तो फिर पीबीकेएस टीम कहीं की नहीं थी, क्योंकि कोई भी एक ऐसा बल्लेबाज नहीं था कि वो एक छोर थामे रखे। और क्रिकेट में बहुत जरूरी है कि अगर एक इंच से आप पिटाई लगा रहे हो तो मिडिल ओवर्स में, मिडिल फेज में दूसरे छोर पे स्ट्राइक रोटेट होता रहे, लेकिन ऐसा पंजाब किंग्स में कोई खिलाड़ी नहीं है, दोनों छोरों से चौका छक्का लगाने वाले खिलाड़ी हैं, जिस कारण मिडिल ओवर्स में अच्छी स्थिति में रहने के बावजूद पीबीकेएस विकेट गंवाती है और अपने मोमेंटम को लूज कर देती है। ये सबसे बड़ी कमी थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए प्रीति जिंटा उतरी थी, पूरे मकसद से थी कि भैया ये कमी दूर करनी है। कमी क्या थी? मिडिल ऑर्डर में एक विश्वसनीय बल्लेबाज की थी जरूरत जो स्पिन का माहिर खिलाड़ी हो, यानी कि इनको मिडिल ऑर्डर में भी एक ऐसा चुस्त, तंदुरुस्त, विश्वसनीय, सुदृढ़ बल्लेबाज चाहिए था कि भैया जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता हो, स्ट्राइक रोटेट करता हो, अपने ऊपर विश्वास रखता हो और ये दमखम, ये मादा रखता हो कि अगर मिडिल ओवर्स में टीम बुरी स्थिति में फंसी है
नैया मझधार में है टीम की, तो उस नैया को खेल कर आगे जाएगा और अंतिम ओवरों में हिटिंग भी कर लेगा। तो ऐसे खिलाड़ी की इनको जरूरत थी और यह भी देखना था कि वो स्पिन का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी था। और इस पूरे ऑक्शन टेबल की सूची की बात करें तो वहां पर मात्र एक नाम जो सबके जहन में आता था वो थे डेरी मिशेल। इनके ऊपर पूरा विश्वास दिखा रही थी पीबीकेएस और पूरे दमखम से, पूरे जोर शोर से प्रीति जिंटा ने इन पर बोली लगाना शुरू किया और अंत तक नहीं रुकी। 12 करोड़ की बोली लगी थी। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पीबीकेएस के बीच में जंग जारी था और एक समय ऐसा भी आ गया कि प्रीति जिंटा पूरी तरीके से खुश हो गई कि भैया मेरी कमी पूरी हो गई है, क्योंकि अगर आप इस लाइनअप में डेरी मिशेल का सिर्फ नाम जोड़ दें तो यह लाइनअप पूरे 10 टीमों की कंपैरिजन में, तुलना में सबसे विध्वंसक लाइनअप बन जाएगा, क्योंकि इनके पास फिर मिश्रण वाले बल्लेबाज हो जाते जो कुछ रोक कर भी खेल सकते थे, जो कुछ हिटिंग भी कर सकते थे। तो दोनों छोर के बल्लेबाज मौजूद हो जाते और इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती, कोई भी कमी नहीं रहती और सबसे विध्वंसक T20 बैटिंग लाइनअप इनके पास हो जाती। तो 12 करोड़ तक तो भैया खुशियां आ गई कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आप को बैक आउट कर लिया कि जाओ पीबीकेएस आप ले जाओ, मेरे पास यहां पर अब इससे ज्यादा पर्स नहीं है। प्रीति जिंटा के पास भी समस्या था, समस्या उनको पर्स का था। 12 करोड़ के इर्द गिर्द उन्होंने हर्षल पटेल पर खर्च कर लिया था और बचे थे मात्र 17 करोड़। और यह बात सीएसके टीम बखूबी जानती थी और उनको भी पता था कि मुझे भी मिडिल ऑर्डर में ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो स्पिन को बखूबी खेल ले, क्योंकि इनको 7 मुकाबले एम चिदंबरम स्टेडियम में खेलने होते हैं। और आपने अगर धोनी की स्ट्रेटजी देखी होगी, जिसको भी उन्हें लगता है कि स्पिन का ये बेहतर बल्लेबाज है, वो प्लेइंग 11 में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, जगह बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये धोनी नहीं सोचते हैं। डायरेक्ट उनको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, चाहे वो डेवन कॉनवे हो, चाहे गायकवाड हो, चाहे पिछले साल बेन स्टोक्स रहे हो। तो सभी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना जानते हैं। और फिर डेरी मिशेल पर उन्होंने दांव खेला, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में बहुत बेहतर स्पिन को खेले। फिर अगर हम आगे की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला हुई, वहां पर टूटी हुई पिच पर डेरी मिशेल ने स्पिन को बेहतर टैकल किया, जिस कारण महेंद्र सिंह धोनी का विश्वास इनके ऊपर हो गया कि एम चिदंबरम की पिच पर डेरी मिशेल से बेहतर बल्लेबाज मुझे नहीं मिल सकता। तो इन्होंने प्रीति जिंटा की दुखती रग पर हाथ रखा और बोली को आगे बढ़ाया। प्रीति जिंटा एकदम थ्रेशोल्ड पर चल रही थी कि अब इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 12 करोड़ अब उनके पास पर्स में 7 करोड़ बचे थे, 29 करोड़ लेकर आई थी, 12 करोड़ खर्च कर दिया था, 17 करोड़ में 12 करोड़ बचे हुए में डेरी मिशेल में चला गया था दिल्ली कैपिटल्स की बोली तक। अब बचे हुए पर्स में, अब इनके पर्स में बचे हुए पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे। तो धोनी भी जानते थे कि 2-3 बोलियां अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये बोल जाएंगे, क्योंकि फिर इनका पूरा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा और बाकी खिलाड़ियों को ये नहीं ले पाएंगे। और हुआ भी वही, 14 करोड़ की बोली जाते जाते प्रीति जिंटा को बैक आउट करना पड़ा, अपनी सबसे बड़ी रणनीति को वहीं पर रोकना पड़ा। और जो इनकी सबसे बड़ी कमी थी वो कमी बनी ही रह गई आईपीएल ऑक्शन टेबल 2024 की समाप्ति तक, क्योंकि डेरी मिशेल कहां चले गए थे, सीएसके टीम में चले गए थे। तो इस कमी पर वार किया यहां पर सीएसके टीम ने। हालांकि मिशेल की बहुत आवश्यकता सीएसके टीम में नहीं थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जिस भी खिलाड़ी को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं कि स्पिन का बेहतर खिलाड़ी है, जुझारू खिलाड़ी है और एम चिदंबरम स्टेडियम पर पिच पर ये काफी ही मुझे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, टीम के हित में हो सकते हैं, तो वो उसको अपनी टीम में ले लेते हैं, जिस कारण मिशेल को इन्होंने अपनी टीम में जोड़ लिया। प्रीति जिंटा को बड़ा झटका दिया, क्योंकि प्रीति जिंटा की टीम में फिर रिले रूजो को शामिल करना पड़ा। प्रीति जिंटा को अपनी टीम में 8 करोड़ की बोली लगाकर रिले रूजो को शामिल करना ये समझ से परे, बस मजबूरी के बस उनको शामिल करना पड़ा, क्योंकि ये चाहती थी कोई एक ऐसा बल्लेबाज आ जाए जो टिक कर भी खेल ले, हिटिंग भी कर ले। तो उसके रूप में रिले रूजो इनको दिखे, लेकिन रिले रूजो के पास स्पिन खेलने की बिल्कुल काबिलियत नहीं है, ये बड़ा ड्रॉबैक है इनका। तो ये मिडिल ऑर्डर के उतने बेहतर बल्लेबाज हैं ही नहीं भारतीय पिचों पर, और ये बैकफायर कर जाएगा। तो ये जो कमी थी इनकी कि मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर्स में एक ऐसा बल्लेबाज मिल जाए जो कि स्पिन को बेहतर खेल ले, वो कमी अभी भी बनी हुई है। और महेंद्र सिंह धोनी के वार ने प्रीति जिंटा की सबसे बड़ी रणनीति को फेल कर दिया और पीबीकेएस टीम की कमजोरी ऑक्शन टेबल पर कमजोरी बनी ही रह गई और उसको वो दूर नहीं कर पाए। तो
आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि डेरी मिशेल इस पंजाब किंग्स की टीम के लिए कितने जरूरी थे और सीएसके की टीम में डेरी मिशेल की अब क्या उपयोगिता होने वाली है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।